हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज मेरे वीडियो का मेन टॉपिक है नेक पेन। नेक पेन के बारे में मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊँगा आपको, जो कि आपने अपने वर्कआउट रूटीन में उसको ऐड कर लेना है। दर्द किस चीज़ के ऊपर, लाइक जैसे कि इस वाले पार्ट में पेन होना, या बैक वाली साइड में यहाँ पे दर्द होना, या ये ट्रैप्स वाले मसल्स पे पेन होना। और सेकंड थिंग, जो आपकी ये वाले ट्रैप्स फ्रंट वाले होते हैं, ये आगे की तरफ यहाँ पे पेन होना। मैं इन चीज़ों के ऊपर कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो कि आपको अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर लेनी है। ये आपने वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद इसको 10 मिनट आपने दे देने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी नेक की रोटेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी अप डाउन। ये पूरा स्ट्रेच करो एंड डाउन, पूरा स्ट्रेच करो अप डाउन। इसको आपने नंबर ऑफ रेपिटेशन आपने करने हैं 10 से 12, और नंबर ऑफ सेट्स करेंगे टोटल 3। और अब हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी होगी लेफ्ट राइट टर्न। कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखो, 2 से 3 सेकंड, एंड देन वापस आके फिर दूसरी साइड 2 से 3 सेकंड करेंगे। फिर इसी तरह दोबारा से रोटेशन करेंगे। इसके नंबर ऑफ सेट्स करेंगे 3, रेपिटेशन करेंगे 10 से 12, जो कि सेम रहेंगी इस वाली में। और थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी नेक रोटेशन, जो कि होगी इस तरह से। यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए धीरे धीरे करना है, आपने कोई जल्दी नहीं करना, आपने इस तरह नहीं करना है, इसको बिल्कुल स्लो में करना है। यूँ पूरा फील करते हुए नेक रोटेशन करो। जब आप रोटेशन करोगे तो साइड में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, अगर चक्कर आ रहे हैं आपको रोटेशन करने में, तो आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आंखें बंद करने में चक्कर आ रही तो आंखें खोल के कर लो, नहीं तो आंखें बंद करके भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इसके नंबर ऑफ सेट रहेंगे 3, और इसको सिर्फ 10 बार करना है। 10 रेपिटेशन करेंगे, 10 बार का मतलब 10 रेपिटेशन आपने रोटेशन करनी है। अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी होगी, अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी होगी इस रोप के साथ। अब हम दूसरी एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, जो कि होगी हमारी ये वाले मसल्स के लिए, एंड ये बैक ट्रैप्स मसल है जो इस साइड पे होता है, ठीक है। इसकी रोटेशन के बारे में बात करेंगे अब हम। आपने कुछ नहीं करना। मेरी पिछली वीडियो में एक शोल्डर पेन के लिए है, कुछ रोटेशंस मैंने उसमें बताई हुई हैं। सेम वही एक्सरसाइज इसमें भी आपने फॉलो करनी है। आपने कुछ इसके लिए अलग वो नहीं है, हाँ एक्स्ट्रा 1-2 अभी मैं बताऊँगा उसके लिए, बट आपने कुछ नहीं करना। एक सिंपल से ऐसे रोप ले लेना है। मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, सिंपल सा रोप ले लेना है, यूँ रोटेशन करनी है 1 2 3, कुछ इस तरह से। बस आपका ध्यान रहे कि एल्बो, जब आप रोटेशन करोगे तो आपका जो ये एल्बो है वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, आपका जो ये एल्बो है वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। और दूसरा ध्यान रहे कि इसका प्रेशर जो है वो सीधा ही रहे। ज़्यादा मोड़ोगे तो ये फिर यहाँ पे असर आना बंद हो जाएगा, जिसके लिए आप कर रहे हो उसके लिए नहीं हो पाएगी। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारी अगली एक्सरसाइजेज होगी कुछ इस तरह से। इसको पूरा छोटा कर लो, इतना इसको छोटा कर लेना है, और इतना कि बस ये पीछे ना जा पाए। आपने अब इसको प्रेशर लगाना है यूँ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से। इन दोनों एक्सरसाइजेस के आपने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 2, और 10 से 12 रेपिटेशन रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारी होती है इस वाले मसल्स के लिए। हालांकि ये 2 एक्सरसाइज भी इसी के लिए आती हैं, लेकिन मेन वर्क करेगा वो इस वाले पार्ट में, ट्रैप्स मसल में, जो बैक साइड में होती है। अब हम करते हैं इसकी बात। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी रोटेशन करनी है, लाइक दिस। ऐसे पूरा स्क्वीज करो, देन वापस, पूरा स्क्वीज करो, देन वापस, पूरा स्क्वीज करो, देन वापस। सेम इसी तरह उल्टी साइड पे करेंगे, रोटेशन चेंज करके, पूरा स्क्वीज करो, देन वापस। इसकी आपने करने हैं टोटल 2 सेट, 10-10 रेपिटेशन। फ्रंट की साइड में घुमाना है 10 रेपिटेशन, फिर आपने उल्टी साइड घुमाना है 10 रेपिटेशन। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होगी हमारी सिंगल आर्म से, कुछ इस तरह से। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एक हाथ से यूँ ऐसे ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह दूसरे हाथ से 1
2 3 4 5। ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, जैसे रोप से रोटेशन करना, ऐसे करना, ये वाली एक्सरसाइज ना आपके जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि आपका शोल्डर्स जो है वो पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता है, ऐसे करके यूँ होता है, दर्द शुरू हो जाता है, ये उसमें भी हेल्प करता है आपके लिए, थोड़ा बहुत तो उसमें भी हेल्प करेगा, हाँ, लेकिन पेन में भी रिलीफ देगा। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर लेके आता हूँ, एक सेकेंड ना। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक्सरसाइज है, आपने कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। कुछ इस तरह से करना, लाइक मैं थोड़ा सा और कैमरा पीछे कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। बैक हो गया। आपने सेम वही करनी है जो मैंने पिछली वाली पिछली वाली वीडियो में जो मैंने बताई थी। कुछ एक्सरसाइज जो होगी वो सेम ही रहेंगी। लाइक अभी मैं सेम वही करके दिखा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक्सरसाइज है। दोनों हाथ ऐसे दीवार पे रख लेना, नीचे की तरफ प्रेस करना, यूँ यूँ करके ऐसे। ये आपको हेल्प करेगा लाइक ट्रेपेजियम मसल्स पे, आपके फ्रंट ट्रैप्स पे, और इसमें आपका जैसे किसी की बैक यूँ होती है राउंड करके, उसमें भी हेल्प करेगा, उसको सीधे करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आप इसको अपने वर्कआउट रूटीन में भी फॉलो कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होगी हमारी वापस से नेक के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों को अगेंस्ट आपने फोर्स लगा के रखना है। लाइक कुछ ऐसे ऐसे हाथ को यूं रख लेंगे, अगेंस्ट फोर्स लगाना है, हाथों का भी और नेक का भी पूरा फोर्स लगा के रखो, अगेंस्ट फोर्स लगाना है कुछ इस तरह से दोनों तरफ। इसको कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करके रखना है। सेम इसी तरह आगे से भी करना है, यूं करके फोर्स लगाओ, सेम इसी तरह पीछे की तरफ से भी आपने फोर्स लगा के रखना है। ठीक है, और अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी होगी नेक स्ट्रेचिंग्स। लाइक दिस, आपने ऐसे अपोजिट ऐसे हाथ रख लेना है यूं करके, और ऐसे स्ट्रेच करना है यूं। सेम इसी तरह दूसरी साइड, सेम इसी तरह पीछे की तरफ, सेम इसी तरह नीचे की तरफ। आपने ये वाली एक्सरसाइजेज जो होल्ड करने वाली थी और जो स्ट्रेच करने वाली है, इन दोनों एक्सरसाइजेस को आपने कम से कम 2 सेट्स करने हैं, और इसको 30-30 सेकंड 10 सेकंड या 20 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है। जितनी की आपकी कैपेसिटी हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर उसको होल्ड करके रख लेना है। ठीक है, तो नमस्ते गाइज, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगली वीडियो मिलेगी आपको अगले टॉपिक के ऊपर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ किस टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊँगा। अगली वीडियो मैं बनाऊँगा आपके जिसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस वीडियो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, बट फिर भी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सांस की, जिसको अस्थमा होती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या जिनको नहीं पता कि सांस कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए, प्राणायाम में कितना सांस लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, और प्राणायाम के फ़ायदे नहीं पता, उनकी उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बने रहेंगे मेरे साथ। नमस्ते।